आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला ही टॉपिक होता है आपके पास चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। बेसिकली चार्ज क्या है, जब आप पेंसिल को अपने बालों से रगड़ोगे, थोड़ी देर रगड़ने के बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े करोगे, तो आप देखोगे कि वो पेंसिल उन कागज के टुकड़ों को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, उससे वो टुकड़े चिपक जाएंगे, ठीक है। या आप देखोगे एक लोहे की रोड को सिल्क के कपड़े से और दूसरी लोहे की रोड को भी सिल्क के कपड़े से थोड़ी देर रगड़ोगे, तो आप देखोगे कि वो जो रोड है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। या फिर आप एक लोहे की रोड को सिल्क के कपड़े से या फिर एक प्लास्टिक की रोड को वुलन के कपड़े से रगड़ोगे, फिर उन दोनों रोड को नजदीक लाओगे तो वो आपस में ऐसे मिल जाएंगी। तो ये होता है चार्ज। इसलिए अगर चार्ज को हम डिफाइन करें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है इट इज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। या आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ चार्ज बेसिकली, आपने देखा होगा कि कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स में, जिस मास भी एक क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो चार्ज भी उसी तरीके से किसी भी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे इसको आप लिख सकते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ये है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे लाइक मास, मास भी क्या होता है, एक किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से चार्ज भी क्या होता है, बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्यू भी आप लिख सकते हो या स्मॉल क्यू भी आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ जो इसकी यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट रहेगी वो कूलम रहेगी, चार्ज की यूनिट, राइट। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एक तो ये होता है कि ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होते हैं, और आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में या निगेटिव निगेटिव आपस में या पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे, जो एक जैसे चार्ज है, जैसे ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, ये एक जैसे चार्ज हैं, इनको इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और ये जैसे प्लस माइनस है, इसको हम कहेंगे अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। पहला पॉइंट ये हो गया चार्ज में। दूसरा पॉइंट हमारे पास चार्ज में होता है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे आपने एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी तरीके से चार्ज भी आप ना तो बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज जो होता है वो किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल चार्ज इज कंजर्व्ड का आप एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे, मान लो कोई एक बॉक्स है हमारे पास, सपोज दैट कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास एक कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक है 4 कूलम का चार्ज। उसके बाद हमने इस बॉक्स को हिला दिया। जब हम इस बॉक्स को हिलाएंगे तो हमारे पास चार्ज कुछ ऐसे आ जाते हैं, एक 3 कूलम आ जाता है चार्ज और एक आ जाता है 4 कूलम
तो आपसे कोई पूछेगा कि एक बताओ ये बचा हुआ चार्ज कितना हुआ, तो आपको पता है कि चार्ज कंजर्व्ड है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लो आपको ये चार्ज निकालना है तो आपको इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले सिस्टम का आप चार्ज देखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको डैश कर लेते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, ठीक है। आप देखेंगे पहले पे आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया आपका 3 प्लस 4 प्लस Q है ये, इसको Q3 डैश को हमने Q मान लिया। तो 2 3 4 3 7, या आप ऐसे कर सकते हो, आप ठीक है, आप ऐसे कर 2 3 4 3 7 इज इक्वल टू 7 प्लस Q। तो आप जब 7 से 7 घटाओगे तो Q इज इक्वल टू 0 कूलम, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये रहेगा आपका 0 कूलम रहेगा। इससे एक चीज और पता चल रही है कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है 2 और 3 और 4 7 कूलम का चार्ज है, और इस सिस्टम का टोटल चार्ज भी 7 कूलम है। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक प्रॉपर्टी और चार्ज की हमारे पास क्लियर हो रही है। पहले तो हमें यह पता चल गया कि चार्ज इज कंजर्व्ड है, और हमें इसमें यह भी पता चल गया कि चार्ज इज एडिटिव है, यानी कि अगर हमें किसी इस सिस्टम का अगर हमें चार्ज निकालना है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उसके अंदर का जो चार्ज होगा आप उनको जोड़ सकते हैं। तो इससे एक प्रॉपर्टी और पता चलती है कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है नंबर 3, मैं आपको बता देता हूं उसमें, कि चार्ज जो है वो मास के साथ आता है, विदाउट मास चार्ज नहीं होता है। कभी भी जब भी आप चार्ज को लेंगे तो वो मास के साथ होगा, वो बिना मास के साथ नहीं हो सकता। आप इसको लिख सकते हो, चार्ज इज ऑलवेज विद मास, चार्ज इज ऑलवेज विद मास। कैसे, इसका एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसको ई से बोलते हैं, या आप यहाँ पे फिलहाल अभी चार्ज लिख दो। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा -1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, चार्ज भी आता है। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन का है ऐसे ही प्रोटॉन का भी होता है। तो प्रोटॉन का जो हमारे पास मास होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है आपका +1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 कूलम। यानी कि हमेशा क्या होगा कि चार्ज जो है वो मास के साथ आएगा, बिना मास के चार्ज नहीं आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई पार्टिकल है। आपको पता है कि हम पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, हम उस कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। सपोज दैट कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। देखो जनरली क्या पता चलता है हमें, जब भी आप किसी कंडक्टर से कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उसमें गेन का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए किसी कंडक्टर में। जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो जो भी कंडक्टर है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो भी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, समझो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा। यानी हमने किसी भी बॉडी को कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन दिए तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। और उसके बाद जो है मास क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा। इसका उल्टा है, अगर कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तो क्या होता है, लूज करने से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसमें मास जो है ऐसे केस में वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, ऐसे केस में डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद चार्ज का अगला पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज
क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब सिंपल वर्ड में कहूं तो फिक्स्ड अमाउंट होता है। कोई भी ऐसी चीज जो आधी अधूरी नहीं मिल सकती वो चीज क्वांटाइज्ड कहलाती है। अब आप बोलोगे कि चार्ज क्या क्वांटाइज्ड है, तो सिंपली चार्ज के लिए भी यही कहानी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है कि आधा अधूरा चार्ज नहीं होगा। आधा चार्ज, 3/2 चार्ज, 5/2 चार्ज, 7/2 चार्ज, मतलब P/Q के फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते। चार्ज क्या होगा, पूरे का पूरा क्वांटाइज होगा, पूरा ही मिलेगा। जैसे मार्कर आप लेने जाओगे पूरा मिलेगा, आधा मार्कर मिल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो चार्ज क्वांटाइज हो गया, इसका मतलब हो गया अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ये इसका मतलब हो गया कि ये चीज फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगी, राइट। अच्छा, किसी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट में मेरा कहने का मतलब आपने देखा होगा 1 2 3 ये फिक्स्ड अमाउंट है, 5 6 इस तरीके से आपको इन्फिनिट चला सकते हो। +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर है, n की वैल्यू मान लेते हैं। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी Q = n, जहां n क्या है, कोई इंटीजर है। n क्या है, कोई इंटीजर है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू +-1 +-2 +-3 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं n की वैल्यू। आप बोलोगे E क्या है, E बेसिकली फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। फंडामेंटल चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। ऐसा नहीं है कि इससे छोटे चार्ज नहीं होते, इससे छोटे चार्ज भी होते हैं, जैसे क्वार्क का होता है और एंटी क्वार्क का होता है। वो चार्ज E/3 या 2E/3 होते हैं, वो इससे छोटे चार्ज होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल चार्ज नहीं कहलाते हैं। जो सबसे जो मेन हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है वो ई है, वो कहलाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ई को। उतारो आप ये, ठीक है, उतार लिया। आगे चलते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन Q एंड M, यानी कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस हैं। आप बोलोगे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा ये है कि जो चार्ज होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पर मास जो है m जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, सपोज दैट पॉजिटिव और निगेटिव में यहां आ जाएगा। आप किसी के पास चीनी लेने जाओगे या आप किसी के पास आटा, सपोज दैट आप किसी के पास आटा लेने जाते हो, आप उसको कहते हो, आटे का वेट होगा, मास होगा उसमें, आप उसको बोलोगे कि मुझे -5 kg आटा दे दे, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मास हमेशा पॉजिटिव होता है और चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव, आपने न्यूटन में पढ़ा था, न्यूटन में न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ा होगा। ये दो मास थे m1 m2, ठीक है। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था F = ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते थे हम, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। Fg = Gm1 m2/r²। इसमें क्या है, आप देखोगे कि ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव होता ही नहीं है, ये होता है आपका अट्रैक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, F इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसको F ही कह देंगे। ये रिपल्सिव भी होता है और या फिर ये अट्रैक्टिव भी होता है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम कूलम्ब लॉ में आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है बिना मास के नहीं आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, चार्ज भी होता है, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, आपको पता है। तो चार्ज Q इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास,
ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि बिना मास के चार्ज नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज हो रहा है, अगर आप इसमें देखोगे मास में, तो ये ऐसा फॉलो नहीं करता है। m इज नॉट कम्स विद मास, m इज नॉट कम्स विद चार्ज, जरूरी नहीं है, आता ही नहीं है m इज नॉट कम्स विद चार्ज, यानी कि मास जो है चार्ज के साथ नहीं आएगा, लेकिन चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास आएगा। एक और चौथा पॉइंट है इसमें, आप देखोगे कि जैसे स्पीड के साथ साथ किसी भी बॉडी का मास जो है चेंज होता रहता है। इसको सबसे अच्छा समझाया था आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। आप देखोगे चौथे पॉइंट में आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये था मूविंग मास किसी भी बॉडी का, ये था मूविंग मास, और ये था बॉडी का रेस्ट मास, ये है आपका रेस्ट मास, और ये है स्पीड, और ये है स्पीड के बाद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ बॉडी कह दो इसको, ठीक है, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। ये इतनी सारी चीजें हैं स्पीड ऑफ लाइट। आपको ये तो पता ही है कि c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से आप देखोगे कि जब भी कोई बॉडी चलने लगेगी तो उसका जो रेस्ट मास जो भी पहले था, ये जो रेस्ट मास था, ये बॉडी का रेस्ट मास बाद में क्या हो जाएगा, चलने के साथ साथ चेंज हो जाएगा v के साथ साथ। तो आप कह सकते हो कि मास जो है वेलोसिटी का डिपेंडेंट है, m इज डिपेंडेंट विद v, ठीक है, ये क्लियर हो गया। m वेलोसिटी का डिपेंडेंट है, बट चार्ज वेलोसिटी का q इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद v, ये नहीं होता है। q इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद v, यानी कि ये इस पे कभी भी डिपेंड नहीं होता है। तो ये चार्ज और मास में डिफरेंसेस थे। उतारो, कॉपी करना चाहो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को कितने तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग बेसिकली 3 तरीके से होती है, 3 तरीके का होता है। पहला होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा होता है इंडक्शन। यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है फ्रिक्शन। ये 3 तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पढ़ते हैं इंडक्शन। इंडक्शन इसको हम बोलते हैं विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। कहने का मतलब ये है, इन सब में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी चार्ज बॉडी से कोई भी न्यूट्रल बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी से कोई भी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को। पहले तो ये समझ लो, बॉडी 2 तरीके की हो सकती है। इस समय ये अगर मैं कहूं तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर यही बॉडी ऐसा हो जाए माइनस माइनस माइनस, तो ये निगेटिवली चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिव, और ये बॉडी क्या है, निगेटिव। एक बॉडी ऐसी भी आ सकती है कि मान के चलो इसमें हमारे पास इस बॉडी में आप कुछ नहीं है, ऐसे में क्या है, ये न्यूट्रल है। तो जो बॉडी न्यूट्रल होती है, आपको पता है कि किस चीज से बना होता है, एटम, एटम से सारी चीजें बनी होती है। तो इसके अंदर क्या है, एटम है। इसके अंदर क्या है, एटम है। और एटम का कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ा है कि एटम में क्या होते हैं। बेसिकली एटम में होता क्या, एक न्यूक्लियस होता है बीच में। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्यूशन करता रहता है, राइट। तो अगर ऐसी कोई बॉडी लूंगा मैं जहां प्लस प्लस है, तो समझो वो पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर ऐसी कोई बॉडी लूंगा तो समझो निगेटिव चार्ज होगी। और उसके अलावा न्यूट्रल वाली के लिए आप देख लो, इसमें
जो बॉडी हम न्यूट्रल ले रहे हैं उसमें एटम है। अच्छा, अब इसमें आप देखोगे ध्यान से, इंडक्शन में मैंने इसकी एक चार्ज बॉडी ले लेता हूं। यह है हमारे पास कोई चार्ज बॉडी, यानी कि इसमें है हमारे पास प्लस प्लस प्लस। और अब उसे देख के बताओ आप कि ये कौन सी बॉडी है। ये है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज। हमने इसके नजदीक में एक और बॉडी रखी है। आप देखो इस कंडीशन में ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अभी अभी मैंने आपको बताया वहां पर, इसको हम ए नाम दे देते हैं और ये बॉडी है न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। ठीक है जी। अब न्यूट्रल बॉडी में आपको पता है कि जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी होगी, ठीक है, तो जितने प्लस होंगे उतने ही इसमें माइनस होंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे, आपको पता है अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक जैसे साइन रिपल करेंगे तो प्लस, ऐसी बॉडी पोलराइज्ड भी कहलाती है जिसमें माइनस एक तरफ हो जाए प्लस एक तरफ हो जाए। इस बॉडी को आप क्या बोल सकते हो? पोलराइज्ड भी बोल सकते हो, पोलराइज्ड। ठीक है, आप देखोगे इसमें ये प्लस वाले क्या करेंगे, ये प्लस वाले इसको पुश करेंगे, इस प्लस वाले को, इनके बीच रिपल फोर्स लगेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस में क्या लगता है? रिपल। माइनस माइनस में क्या लगता है? रिपल। और प्लस माइनस में क्या लगता है? अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो होगा क्या, जब ये इसको रिपल करेंगे और हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास तो आपको पता है पॉजिटिव बॉडी है हमारे पास ये, ठीक है, ये पॉजिटिव बॉडी आ जाती है। हमने इस जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके साथ अर्थ जोड़ दी हमने, ये इस तरीके से हमने अर्थ लगा दी, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी, ये हमने अर्थ लगा दी। आपको पता है अर्थ का दूसरा नाम है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समंदर। यानी अर्थ में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आप जितना चाहो ले सकते हो। आपको पता है कि ये इसको प्लस वाले को रिपल करेगा, अर्थ में ले जाएगा, और अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के, क्या निकल के? इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे ऐसे इसमें बॉडी में आ जाएंगे। तो और बाद में हम इस अर्थ को हटा भी देंगे। तो हम देखेंगे दूसरे, इससे अगले डायग्राम में, ये तो हमारी पहले से ही चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। हम देखेंगे कि ये बॉडी ऐसे बन जाएगी, माइनस माइनस माइनस। आप देखोगे हो गई निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडक्शन है, इसमें हमने कांटेक्ट नहीं किया। ये है हमारा इंडक्शन मेथड से हमने बॉडी को क्या कर दिया? निगेटिवली चार्ज कर दिया। आप पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो, उसमें आप नेगेटिव बॉडी लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस समय बॉडी क्या है? ये कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, राइट। इसके पास में हम एक न्यूट्रल बॉडी ले आते हैं, इसके अंदर एटम है, आपको पता है, ये है हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है जी, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है। उसके बाद जब आप देखोगे इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के नजदीक में लाओगे, इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के नजदीक में लाओगे तो क्या होगा? नजदीक में लाने के बाद फिर इन्हें दूर करोगे तो आप देखोगे कि ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, चार्ज बढ़ गया। अब इस समय ये भी चार्ज बॉडी है, आपको तो पता है निगेटिवली चार्ज बॉडी है, चार्ज निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये भी क्या हो गई? निगेटिवली चार्ज हो गई। अब आप देखोगे इसमें कि ये हमें ए बॉडी थी जिसको हमें चार्ज करना था, पहले न्यूट्रल थी, ए बॉडी ये है। ठीक है, ए आ गई। अब ये क्या हो गई? बॉडी हमारे पास निगेटिवली चार्ज हो गई। तो हमने इस मेथड से, इसको डायरेक्ट मेथड से, जिसको कंडक्शन मेथड भी कहते हैं, हमने बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या ये तीन तीन बटे हैं इसमें चार्ज और इसमें दो नहीं हो सकते? यस, ये भी हो सकता है। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे सिंपली मैं बात करूं, इस बॉडी का चार्ज Q है, ठीक है, और इसका चार्ज आपको पता है, इस समय ये चार्ज है, इस समय ये चार्ज है, और ये इस समय न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है,
इसको Q कूलम कह दो, इसको 0 कूलम कह दो। हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को आपस में लेकर आए हम लोग, ठीक है, ले आए आपस में, ठीक है, आपस में ले आए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम जब इनको, इस पे चार्ज Q था, इस पे 0 था, जब हम बाद में आपस में लाने के बाद जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका चार्ज Q/2 हो गया और इसका भी Q/2 हो गया, क्योंकि ये Q था आधा आधा बढ़ गया। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब सिमेट्रिक हो दोनों बॉडी। इसका मतलब ये होता है बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल, ये तीन चीजें, शेप, साइज, मटेरियल, ये एक जैसा हो तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जब एक जैसा होगा तब क्या होगा हमारे पास, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज आप याद रखना, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। जब एक जैसी चीजें हो तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। उतारो। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसमें फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक इसमें फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। देखो फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा। क्लाउड्स जब चार्ज होते हैं तो उनका मेथड भी फ्रिक्शन मेथड है। आप इन्हें ऐसे 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 करके रब कर रहे हो, दोनों मार्कर को अब इस समय रब कर रहे हो, तो रब करने से हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बनती है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि काम हो रहा है ना, वेलोसिटी आ रही है, रब करने से वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी k = ½ mv² से आपको पता है कि वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास बन जाती है थर्मल एनर्जी। क्या बनेगी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से हमें मिलेगी थर्मल एनर्जी। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये एटम है, ये क्या है हमारे पास, एटम है। एटम में ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, और प्रोटॉन प्लस का होता है, तो न्यूक्लियस क्या होगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे हमारे पास ये दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है, ठीक है, और दूसरी बॉडी ये है। इनको हमने रगड़ा। आपको पता है कि किसी भी बॉडी में, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हर बॉडी में क्या होते हैं हमारे पास, ये क्या है, एटम। क्या है ये, एटम, ठीक है जी। ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ठीक है। जब हमने इसको रगड़ा तो एटम के अंदर एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा जो मूव कर रहा है सॉरी वो एक्साइटेड हो जाएगा, वो एक्साइटेड होकर इधर उधर जो है मूव करने लगेगा, ठीक है। एटम एक्साइटेड हो रहा है, राइट है। तो होगा क्या, तो ये बाद में जो बॉडी की कंडीशन आ जाएगी, ये निगेटिव 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 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। आप इससे देखोगे कि इस समय बॉडी फिर से क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई, रब करने के बाद। क्लाउड्स जब आपस में स्ट्राइक करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शन वाले का क्लाउड्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया था, जब कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बढ़ते हैं, यानी कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो उसमें क्या होता है, उस बॉडी का मास बढ़ जाता है। आप खुद भी बता सकते हो इसका कि इसमें किसका मास ज्यादा होगा। सिंपल है यार, आप देखो इसमें कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसका मास जो है बढ़ गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि इसने क्या किया है, इस वाली बॉडी ने गेन इलेक्ट्रॉन किए हैं, ठीक है, और इसने लूज, ठीक है जी। तो जिसने गेन इलेक्ट्रॉन किए हैं उसका मास बढ़ेगा, क्या होगा, मास इंक्रीज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा,
राइट है। तो तीनों चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। क्लाउड्स इसका एग्जाम्पल है। रब करने से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी, और जो थर्मल एनर्जी में आउटर, उसके बाद एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में फिर उसके बाद क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल के इधर उधर मूव कर लेंगे। ठीक है, उतारो। इसके बाद हम देखेंगे कूलम्स लॉ।